बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या होने जा रहा था और एक ऐसा वाक़या हुआ है लाहौर में जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस हो रहा है। हर कोई अपने अपने अंदाज से उसको डिस्कस कर रहा है और खुदा का लाख शुक्र है कि वो वाक़या एक बड़ा सानहा से बच गया। वहाँ पर एक बड़ा सानहा हस्बे रवायत होने जा रहा था जो नहीं हो सका। उसमें एक खातून पुलिस अफसर की जो है वो हिम्मत, बहादुरी और हाजिर दिमागी जो है वो इसका क्रेडिट उसको दिया जाए तो बेजाना होगा। वाक़या कुछ ये हुआ कि एक खातून एक निजी रेस्टोरेंट पे आती है और उसने जो लिबास पहना हुआ होता है उसके ऊपर कुछ ऐसी लिखाई होती है कि जिसको एक हजूम जो है वो घेर लेता है और वो लोग कहते हैं कि आपने जो लिबास पहना हुआ है ये तौहीन कुरान है और तौहीन रसालत है, यानी आपके लिबास के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। इस तरह का उसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम कह लें या गुमान कह लें, तसव्वुर करके उसके ऊपर एक क्राउड जो है वो टूट पड़ता है। खातून सहमी हुई वहाँ पर खड़ी रहती है, आसपास मुश्तल लोग जो हैं वो उसके जमा हो जाते हैं, नारेबाजी होती है और ख़ातून के ऊपर आवाज़ें कसे जाते हैं, जुमले कसे जाते हैं। इस दौरान क्या होता है कि वही लोग हजूम जो वहाँ पे क्राउड जमा होता है वो उनमें से कोई एक शख्स जो है वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर पुलिस को फ़ोन करता है, ताहम वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। उनमें एक खातून पुलिस अफसर है जिसका नाम शहर बानो है। वो उस तमाम जो पुलिस का प्रोसेस है उसको लीड कर रही होती है। अब वहाँ पर क्या है कि लोगों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा होता है। खातून के जो कमीज़ है उसके ऊपर वाज़ेह तौर पे ये देखा जा सकता है कुछ इस तरह से। लेकिन जब इस सारे मामले की तफ्तीश होती है और आप भी अगर इस वीडियो में इस तस्वीर को देख रहे हैं तो गौर से देखें कि ये अरबी रस्मुल ख़त है, लेकिन कोई कुरानी आयात इसके ऊपर नहीं लिखी होती। लफ्ज़ लिखा होता है हलवा, हलवा ज़िंदगी, जिसके मुख्तलिफ जो है वो मानी हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में इस लफ्ज़ के मानी हैं कि हलवा का मतलब होता है मीठा, खुशगवार, पुरकशिश। इस तरह और ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी है यानी पुरकशिश, खुशगवार ज़िंदगी। इस तरह का वो जुमला है। दो जो है वो अल्फाज लिखे गए हैं जिनको लेकर क्राउड जो है वो उस खातून पर टूट पड़ता है और खातून जो वहाँ पे खातून ऑफिसर आती है वो उसको बाहिफाजत वहाँ से निकाल के अब पुलिस वैन में डालकर उसको थाना में ले जाते हैं। वहाँ पर कुछ उलमा कराम को लाया जाता है और बात जो है वो सामने रखी जाती है और तमाम उलमा और पुलिस जो है वो उस कमीज़ के मुतल्लिक वो बताते हैं, जो कि बिल्कुल हकीकत भी है कि ये बिल्कुल कोई ना ही कुरानी आयात है, ना ही कोई इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा मामला है कि जिससे तौहीन मज़हब हो या तौहीन रसालत हो। अब जब खातून को वहाँ से निकाला जाता है उस दुकान से जहाँ पे वो छुपी हुई होती है, तो वहाँ पर लोग नारेबाजी भी करते हैं कि वो नारा लगाते हैं गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपके नाम पर हमारी जानें भी कुर्बान। लेकिन बदकिस्मती से कुछ तबकात ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिला तस्दीक किसी के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो प्रिंथा कुमारा एक शख्स था सियालकोट में जिसका, और उसके साथ भी कुछ इस तरह की जो है वो एक सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई थी कि तौहीन मज़हब के नाम पर उसकी जान वहाँ पर मुश्तिल हजूम ने ले ली और उसकी लाश के साथ जो हुआ वहाँ पे जो वाक़या हुआ, जो सान्या हुआ, वो आपके सामने है। तो खुदा न खास्ता यहाँ पर भी कुछ हालात ऐसे ही बनने जा रहे थे, लेकिन पुलिस कि ऑफिसर ने अपनी हाजिर दिमागी से और उस सानहा को होने से रोका। और खुदारा जब भी कोई ऐसा वाक़या आप देखते हैं तो कम से कम उसकी तस्दीक करना ज़रूरी है कि आया ये क्या लिखा हुआ है। अरबी में तो कुछ भी लिखा होता है, आपने मोमन कपड़े पहने होते हैं, शर्ट्स पहनी होती हैं जिसके ऊपर इंग्लिश में कुछ लिखा होता है, कुछ उर्दू में लिखा होता है। तो अगर वही चीज़ अरबी में लिखी हुई हो तो वो कुरान पाक नहीं होता, ना ही वो आयात होती हैं। तो बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने पढ़ा नहीं, जिन लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या है, और वो हर अरबी में लिखी हुई चीज़ को कुरानी आयात समझ लेते हैं। और तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। हमें इस तरह की चीज़ों के ऊपर काबू पाने के लिए ज़रूरी ये है कि जो है वो हमारे जो उलमा कराम हैं वो इस हवाले से शऊर को उजागर करें
تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ شعور آئے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ پڑھنے کی صلاحیت ہو، جانچنے کی صلاحیت ہو، پرکھنے کی صلاحیت ہو، پھر جا کے وہ کوئی جو ہے کسی پہ کوئی کمنٹ کریں۔ لہٰذا وہ خاتون بھی بیچاری، اللہ اس کو زندگی دے، وہ زندہ بچ گئی اور وہاں پہ کوئی ایسا سانحہ رونما نہیں ہو سکا